सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जा रहा है कि आयोजन का समय नजदीक है, भक्तों की भीड़ आ रही है। आप सब भी तुरंत पहुंचिए। साध्वी अनुष्का देवी जी पधार चुकी है। आपका आगे बढ़ाइए, देखिए आगे आगे आने दीजिए, धीरे धीरे आते रहिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय स्तनोहरि। या देवी से भूतेषु बुद्धिरूपेण सदस्या नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी पूजी पद कमल सुखारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रभुता सजी जो कीन सने पुनीत आज गृह हो। बोलो सिलहार देव की करुणावतार के लिए मंगल कामना कर सके। आदरणीय देवी जी को आदर पूर्वक आपके व्यासपीठ पर बैठाया जाए, आपका वंदन किया जाए, अभिनंदन किया जाए। आज हम चाहेंगे आदरणीय लालमन यादव जी देवी जी को माला के माध्यम से आपका अभिनंदन करें। आदरणीय लालमन यादव जी, ललित तिवारी भैया रामनगर, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, वंदन है। माताओं और बहनों से निवेदन है, थोड़ा दूरी बना के बैठिए, मंच से थोड़ा दूरी बना के बैठिए। आने जाने में किसी को असुविधा ना हो, आप अपने उचित स्थान पे बैठिए। आप संकल्प लिए हैं देवी जी का माला के माध्यम से अभिवादन करते हुए। मैं आदरणीय लालमन यादव जी से चाहूँगा कि आप भी और हमारे हृदय प्रिय सांसद जी कथा पंडाल में पधार चुके हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप सभी लोग तालियों के माध्यम से एक साथ दो हस्तियां इस प्रांगण में पधार चुकी हैं। आप आदरपूर्वक यहाँ बिठाया। सुस्वागतम सुस्वागतम। था इंतजार जिनका श्रीमान आ गए हैं, हम लोगों के गौरव अभिमान आ गए हैं। आयोजक मंडल श्री रुद्रेश दुबे परिवार एवं समस्त क्षेत्रवासी इस आज के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आप प्रबल बहुमत से पसारे पाव मंगल तक सभी के दिल में है
आदरणीय भक्तजनों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि से निवेदन है कि बैठ जाएं। आदर पूर्वक आप देवी जी स्वयं आपका नाम अर्पित करेंगे। आदर पूर्वक आप सभी महान भाव स्थान ग्रहण कर लें। हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं और मैं जिन आदर पूर्वक आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी जी
अपने हाथ से आदरणीय सांसद जी को आशीर्वाद दें। इस बार पुनः जीत करके आप मंत्री बने, देश का नाम रोशन करें। हम सब मछली शहर वासियों का आज लोहारदेव बाबा सेवा संस्थान के द्वारा जो श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया है और इस कथा में जो मुझको बताया गया कि जिनकी उम्र 7 वर्ष है और हम सब लोगों के बीच में इतना बेहतरीन भगवत कथा सुनाने का काम कर रही हैं, मैं समझता हूं कि ये साक्षात सरस्वती की मूर्ति है, देवी स्वरूप है। आपके इस क्षेत्र में आई हुई है, आपके इस मंदिर के प्रांगण में आई है। मैं तो समझता हूं कि ये मछली शहर लोकसभा पूरा आपका यहाँ कदम पड़ा। ये मछली शहर लोकसभा हमारा जौनपुर जनपद आपको पाकर के आपके चरण यहाँ पर पड़े, सब हम लोग धन्य हो गए और सबकी मनोकामना आपके आशीर्वाद से पूरा हो। मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये भगवत कथा का आयोजन किया गया है, यहाँ भाषणबाजी नहीं होनी है, इसलिए मैंने सुना कि आप जहाँ की रहने वाली हैं कुशीनगर की, वहाँ हमारे सांसद हमारे मित्र हैं विजय द्विवेदी, वो हमारे बहुत खास मित्र हैं और वह भी भाग्यशाली है कि आप वहाँ आपका जन्म हुआ और हम सब लोग मछली शहर के लोकसभा के वासी भी भाग्यशाली हैं कि आपका यहाँ आगमन हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये मुझको कहा गया है, मैंने पहले ही अपने मन में आया कि इतना भव्य जो ये प्रांगण मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ वटवृक्ष इतना बड़ा, हमारे ख्याल से सैकड़ों साल का होगा, यहाँ इतना जो है हजारों साल बताया जा रहा है, तो मैं यहाँ एक हाई मार्क्स अपनी तरफ से देने का काम करूँगा। और भी इस जो हमारे लोहारदेव बाबा सेवा संस्था के लोग हैं, अगर और भी कोई बात हमको कहेंगे या किसी क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ इस परिसर के विकास के लिए, तो सदैव तत्पर रहूँगा, आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रुद्रेश दुबे को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप जो हमको बुलाए, यहाँ पर आए और आपने मेरे पुत्र को, प्रमोद जी भी यहाँ पर आकर के गए। ये बड़ी हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा पुत्र भी आया और पिता भी आया, हम दोनों लोगों को आशीर्वाद मिला अनुष्का जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। यही है, देखिए हमारे मछली शहर के सांसद इतने मृदुभाषी और इतने सरल और सहज, जब भी फोन करिए आपका फोन तुरंत उठता है और सबकी सेवा में हाजिर रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मड़ियाहू के विधायक आदरणीय R.K. पटेल जी, जो हमारे हृदय प्रिय हैं, आपसे निवेदन करूंगा 2 शब्द आप भी यहाँ पर हम सब लोगों के लिए अद्भुत, अकल्पनीय, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे एक 7 वर्षीय बालिका अनुष्का पाठक भागवत कथा के मर्मज्ञ को हम सबको सुनाएंगे। ये हम लोगों का सौभाग्य है और रुद्रेश दुबे जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आयोजक बन करके जो कथा पाठ का अमृत पान करा रहे हैं, इसके लिए हम सब उनके आभारी रहेंगे। सभी भक्तों का कल्याण हो। और जैसा कि अभी सांसद जी ने कहा है कि यहाँ पे कुछ व्यवस्था करेंगे, तो हम लोगों का प्रयास होगा। अभी सांसद जी ने ही हमसे कान में कहा कि इस परिसर के विकास के लिए जो पर्यटन विभाग है उसका योगदान हो सकता है, तो आप लोग एक लिखित प्रस्ताव दे दें तो सांसद जी के प्रयास से इस स्थल का सुंदरीकरण हो जाएगा। सोलर लाइट तो उन्होंने कह ही दिया है, हाई मार्क लाइट, और सारी व्यवस्था हो जाएगी। इतना विशाल वृक्ष वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं और अमृत कथा का पान करने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग पिछले कई दिनों से अमृत कथा का पान कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरह से रुद्रेश जी हम लोगों को अमृत
कथा का पान कराते रहेंगे और हम लोगों के यहाँ बराबर आने का मौका मिलता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद विधायक जी। हम भक्तगणों से निवेदन है कि आप कथा को श्रवण करें। आदि शक्ति के स्वरूप में इस सिंहासन पर विराजमान अनुष्का जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। यहाँ आगे कुछ बोलना तो नहीं था, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी उन्होंने कुछ बात कही, इसके लिए हमसे रहा नहीं गया और हम यहाँ तक आ पहुँचे। मैं निवेदन करूँगा मिश्रा जी जरा सा 2 मिनट, माननीय सांसद जी को जरा सा 2 मिनट रोकें, क्योंकि मैं उनके आश्वासन पर ही यहाँ आया हूँ। आपने जो आश्वासन दिया तो मेरा ध्यान चला गया रामायण की एक कथा पर, जब भगवान राम बालिका वध किए, हरा हुआ बाल कहता है भगवान से कि अब तो मेरे भाई का भाग्य हो गया, उनका भाग्य जग गया, अब तो मुझे मौत के मुंह में जाना ही है। ठीक है, ये बात सुन के भगवान को दया आई तो भगवान ने स्वयं कहा कि हे बाल, अगर आपको मौत पसंद नहीं है तो मैं आपको जिंदा कर सकता हूँ। अगर जीवित होना चाहते हो तो जिंदा कर सकता हूँ, और जीवित नहीं होना चाहते और कुछ मांगना चाहते हैं तो वो वरदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वैसे ही माननीय सांसद जी ने कुछ वरदान देने के लिए कहा। उसी कड़ी में मैं यहाँ बाबा जी के प्रांगण में जो सबसे बड़ी असुविधा है उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। यहाँ रहने के लिए है, बाबा जी का मंदिर है, पूजा पाठ करने की व्यवस्था है, हर व्यवस्था है, लेकिन इस प्रांगण को एक मंदिर नहीं एक बढ़िया आश्रम का रूप देने के लिए सबसे बड़ी असुविधा एक चारदीवारी की है। अगर हम लोग कोई भी वृक्षारोपण करना चाहते हैं, करते हैं, तो जानवरों द्वारा उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। एक भी वृक्ष हम लगा नहीं पाते। तो माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, मैं दोनों जन से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अगर हो सके यही व्यवस्था करवा दीजिए, जिससे मैं अगली अनुष्का जी का जो आयोजन रहेगा वो छाया में रहेगा। इतना वृक्ष मैं लगाऊंगा कि जरा भी धूप इस प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा। ये हमारा आश्वासन है, बाकी आपकी कृपा की जरूरत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे जो बात कही है, ये मेरी सरकार पहले से ही जितने भी तमाम जो है यहाँ हमारे क्षेत्र में जो मंदिर हैं, इनको जो है इनके सुंदरीकरण के लिए और पर्यटक स्थल बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही है। करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जहाँ भी जितने स्थल हैं। तो मैं आज पूर्व विधायक किराकर हम सबके बीच उपस्थित हैं। आपका मैं रुद्रेश कुमार दुबे, पुत्र अमरनाथ दुबे और स्वर्गीय सत्यनारायण दुबे, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं।
अभी इस प्रांगण में मड़ियाहू के पूर्व विधायिका आदरणीय हम सबकी सम्माननीय मृदुभाषी आदरणीय लीना तिवारी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आज ये मौसम देखकर लग रहा है कि हमारे श्री लोहारदेव बाबा कितने खुश हुए होंगे कि आपके इस प्रांगण में ऐसी महान मूर्तियाँ उपस्थित हैं कि ये देवी श्री कैसे यहाँ आपका चरण वंदन हुआ, ये सब आदरणीय हमारे गुरु जी की कृपा है। के साथ में है आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आप आइए मंच पे और आदरणीय श्री गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी आकर के आशीर्वाद दें। आदरणीय विधायक जी, इधर से आ जाइए। सात वर्षीय अनुष्का पाठक जी, जो इस समय अपने देश ही नहीं पूरे विश्व में जिसका नाम है, आप उनके दर्शन के लिए, उनकी कथा को सुनने के लिए आप पधारे हैं। आपका मैं रुद्रेश कुमार दुबे हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आदरणीय लीना तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी देवी आदरणीय अनुष्का जी कितनी सुंदर लग रही हैं। आपने तो पूरा श्रृंगार कर दिया देवी जी का। आप प्रसाद के रूप में देवी जी से श्री राम नामी का प्रसाद लें। देखिए भाव आदरणीय अपने क्षेत्र के विधायक जी का, जो कितने विधि पूर्वक आपका पूजन कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दो देवियां एक साथ यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं। जौनपुर जनपद में प्रथम आगमन के लिए मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा और केराकत विधायक आदरणीय दिनेश चौधरी जी से भी निवेदन करूंगा कि पूरे जिले की तरफ से आदरणीय गुरु जी का, आदरणीय देवी स्वरूपा का स्वागत अभिनंदन और वंदन किया जाए। आपका ये वीडियो पूरे विश्व में देखा जा रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज ऐसी ऐसी विभूतियाँ हम सब के बीच में उपस्थित हैं। ये देवी जी के चरणों का कमाल है, अपने श्री लोहारदेव बाबा जी का कमाल है। मैं चाहूँगा आदरणीय लीना तिवारी जी दो शब्द हम भक्तों के लिए। देखिए आपका बड़प्पन, बोलिए लोहार वीर बाबा की। आवाज तो नहीं आ रही है। लोहार वीर बाबा की, लोहार देव बाबा की। आप सभी का इस मंच के माध्यम से मैं सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज ये हमारे इस पवित्र स्थान की बहुत ही भाग्य है कि ऐसे भागवत कर्ता हमारे बीच में उपस्थित हुई है। ये हम लोगों का पिछले जन्म का कोई पुण्य कार्य ही होगा, जिसकी वजह से आज अनुष्का पाठक जी वेद व्यास पीठ पर बैठ करके हम सबको धर्म का ज्ञान दे रही हैं। तो ऐसे अनुष्का पाठक जी को वेद व्यास पीठ में की जो
बहुत बहुत उनका मैं चरण वंदन करती हूँ और साथ ही साथ उनसे आग्रह करती हूँ कि वो मेरे पूरे परिवार के सदस्य को, मेरे क्षेत्र के सभी सदस्यों को खूब सारा आशीर्वाद दें। और ये जो आयोजन करवा रहे हैं रुद्रेश दुबे जी, साथ ही साथ पूरे ग्राम वासियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जिस सहयोग और समर्थन से आप लोगों ने ये धार्मिक आयोजन करवाया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मैं सच कहती हूँ, मैं कल भी बहुत याद कर रही थी कि बहुत दिन हो गया लोहार देव बाबा का दर्शन किए हुए, और देखिए ईश्वर की कृपा आज मुझे आना यहाँ हो गया। तो इससे ये लगता है कि लोहार देव बाबा हर किसी के मन की भावना को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे तो मैंने बहुत सारा आशीर्वाद मैं मांगती रहती हूँ और मुझे विश्वास है वो अपना आशीर्वाद किसी न किसी बहाने से हमेशा हम सबको देते रहते हैं। बस इतना ही, क्योंकि ये धार्मिक मंच है, इसको राजनीति से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम सबका सौभाग्य है, जहाँ धर्म है वही राजनीति है। जिस दिन धर्म का विनाश होगा उस दिन राजनीति पूरी तरह से धरती से लुप्त हो जाएगी। तो हमें वेद व्यास पीठ पर बैठी हुई ऐसे संत की मधुर वाणी को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद विधायक जी। आपके बारे में मैं जो सुना हूँ वो मुझसे रोका नहीं जा रहा है। ये जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं आदरणीय लखनऊ में रहते हैं द्विवेदी जी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आदरणीय विधायक जी के यहाँ खाना खा चुका हूँ और ऐसी थाली में मुझे खाना खिलाया गया जो आज तक मैं कभी देखा नहीं था। कल्पना करिए कि अपने अतिथियों का स्वागत आदरणीय विधायक जी के यहाँ, और मैं भी निवेदन करूँगा किसी दिन वो शुभ अवसर अगर मुझे मिला तो मैं धन्य हो जाऊँगा। आदरणीय विधायक जी अपनी लोकप्रिय विधायक रही हैं। अब मैं आदरणीय दिनेश चौधरी जी जो केराकत के विधायक हैं, आपको मैं चाहूँगा दो शब्द आप भी हम भक्तगणों के लिए, और आप लोग मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि देखिए अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देवता हैं और उनका स्वागत करना हम सबका परम कर्तव्य है। कथा को सुना जाएगा और आप, गुरु जी ने बताया है जब तक आप सुनेंगी तब तक कथा सुनाया जाएगा। इसके लिए गुरु जी का स्वागत करिए ताली के माध्यम से। आप लोग ताली बजाइए। एक दिन हम लोग भोजन थोड़ा देर में ही करेंगे लेकिन कथा पूरी सुनेंगे। धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से आप सभी लोग जयकारा लगाएं। जय लोहार देव बाबा की, जय लोहार देव बाबा की। धन्यवाद साथियों। आज तो वाकई में यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में आना ही एक अलग अद्भुति का अनुभव हो रहा है। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं और आयोजक के पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो वाकई एक ऐसा कार्यक्रम किया है यहाँ पे कि पूरे क्षेत्र क्या पूरे जिले में अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। मैं कथावाचक के रूप में साक्षात देवी जी को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मात्र 7 वर्ष की हैं आप, ये अद्भुत वाकई
ये जो देखने को मिल रहा है वाकई वो अद्भुत चमत्कार ही कहा जाएगा इसको। एक तरफ हमारा देश पूरा धर्म की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ अपवाद टाइप के हैं जो केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, हमारे धर्म का विरोध कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। हम हिंदू होके भी हिंदू कहने के लिए शर्म कर रहे हैं। अरे गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, लेकिन वोट की राजनीति के चक्कर में हमारे कुछ भाई हिंदू धर्म का जो विरोध कर रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है, 2 प्रेजेंट लोग अभी अभी गए और दोनों हम बहनें एक साथ 2017 में विधायक चुनकर आए थे और अटेंडेंस दोनों लोग आज एक साथ हम उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि समय आप लोगों का ज़्यादा नहीं होगा, हमारी बहुत सी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, हमारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। आप लोग इतनी अच्छी ये कथावाचक हैं, इनको सुनिए और सुन के केवल कान से बाहर मत निकाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा इसको जरूर ग्रहण करिए। 2 मिनट ही सही, लेकिन 2 मिनट भगवान को जरूर याद करिए। क्या होता है, हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, बैठा हो आवत है, दिया जला रहे हैं। मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आप पूजा में बैठ गए हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो 2 मिनट केवल भगवान के नाम से, पूरा ध्यान भगवान के लिए ही है। अरे दिन भर तो काम धाम करना ही है, क्या हम भगवान के लिए 5-10 मिनट समय नहीं निकाल सकते? सुबह और शाम अगरबत्ती दिया जरूर जलाएं और दिल से याद करें भगवान को। भगवान भाव के भूखे हैं, हमारे सामग्री के नहीं भूखे हैं। नहीं, आप ही लोग बताइए, हम 10 लड्डू चढ़ाते हैं तो क्या भगवान 1 लड्डू खाते हैं? क्या खाते हो तो बताइए। मेरे भाव को रख लेते हैं और लड्डू प्रसाद के रूप में दे देते हैं। मतलब वो भाव के भूखे हैं। कहने का मतलब जो भी करिए भाव से करिए, समर्पित भाव से करिए, निश्चित भगवान सुनेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस अवसर पर पुनः एक बार यहाँ आए हुए सभी सम्मानित लोगों का, माताओं बहनों का, हमारे सम्मानित लोग इधर बैठे हुए हैं, और भाई जो कार्यक्रम के आयोजक, जिनकी वजह से आज हम सबको यहाँ आकर एक पुण्य का लाभ हम सभी लोग ले रहे हैं, ऐसे आदरणीय रुद्रेश भाई और उनकी पूरी टीम को मैं पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार भारत माता की, भारत माता की। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। मैं गुरुजी से आज्ञा मानना चाहती हूँ और अपने आप को सौभाग्य मानूंगी अगर गुरुजी कल किसी समय 2 मिनट के लिए भी मेरे आवास पे अपने अगर चरण रख देंगी तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी और मेरा पूरा परिवार धन्य मानेगा अपने आप को। तो मैं गुरुजी से 2 मिनट का समय मांगना चाहती हूँ, उनके कीमती समय में।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी का जो आदेश हुआ है, मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का समय जरूर आप आपके यहाँ देंगे। इतने मनोभाव से कह रही हैं तो आपका सम्मान होगा। और मैंने आप लोगों से भी कहा था, जिस किसी भक्त को अगर देवी जी का चरण स्पर्श करना है तो उसके लिए मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा और वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब आप सब कथा का श्रवण करिए, सभी की मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा गुरुजी ने बताया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कथा का